हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एके आईटी सॉल्यूशन पर। तो आज हम फिर से एक बार लेके आए हैं आईओटी का प्रैक्टिकल सीरीज, जो है प्रैक्टिकल नंबर 11। इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे डीएचटी सेंसर का यूज किया जाता है और डीएचटी सेंसर होता क्या है। तो आपको एक बात बता दें स्टूडेंट्स, डीएचटी सेंसर का काम होता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मापना। यानी जो भी हमारे टेम्परेचर आसपास हैं, मतलब जो रूम है या आप जहाँ पे भी हैं इन्वायरमेंट में, उस इन्वायरमेंट के आसपास का टेम्परेचर क्या है या उसकी ह्यूमिडिटी क्या है, आर्द्रता क्या होती है, ये सारी चीज़ें वो माप के आपको बता देता है। तो आज हम इसी पे प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, इसके फिजिकल कंपोनेंट के बारे में। तो यहाँ पे हम आपको एक बार समझा दें। ये देखिए, मैंने ओपन कर लिया हुआ DHT11। अब एक बात और आपको बता दूं कि ये जो मैंने DHT ओपन किया हुआ है, तो ये जो DHT होता है ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है DHT11 और एक होता है DHT आपका 22 होता है। ठीक है, तो DHT11 क्या होता है, ये थोड़ा सा लो कॉस्ट होता है, ये सस्ता होता है, और ये थोड़ा सा क्या होता है, कॉस्टली होता है, महंगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बात करनी है सिर्फ DHT11 पे। हमारे सिलेबस में DHT11 है। तो अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं तो DHT11 भी दो वेरिएबल में आते हैं, मतलब दो कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे जैसे इसको अगर आप देखें या इसको अगर आप देखें, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 पिन है, और आप इसको अगर देखेंगे तो इसमें 4 पिन है। तो जब भी आपको प्रोग्रामिंग के लिए दिया जाएगा सेंसर DHT का, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके पास कौन सी पिन वाला है, यानी 3 पिन वाला है या 4 पिन वाला है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं इसमें है क्या। अगर मान लीजिए आपके पास 4 पिन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली पिन होती है वह पहली पिन आपकी VCC यानी 5 वोल्ट जो आपका आर्डिनो का होता है उसमें अटैच होगी। दूसरी वाली जो पिन है ये आपके डिजिटल किसी पिन पे अटैच होगी। कोई भी डिजिटल पिन आप ले सकते हो 0 से लेकर के 13 के बीच में। इसके बाद तीसरी वाली पिन का कोई यूज नहीं करना होता है, इसको ब्लैंक छोड़ देना होता है। इसके बाद चौथी वाली पिन जो होगी वो आपकी GND के लिए होगी। ठीक है, यहाँ पे आप GND अटैच करोगे। तो ये तो हो गया आपका 4 पिन वाला DHT सेंसर। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 3 पिन वाला। तो 3 पिन वाले देखिए इसमें DHT में क्या है, तो इसमें जो इधर वाली पिन है वो आपकी किसके लिए है, GND के लिए है, और लास्ट वाली पिन किसके लिए है, 5 वोल्ट के लिए है, और मिडिल वाली किसके लिए है, डिजिटल डेटा के लिए है, यानी डिजिटल राइट जो करेंगे हम लोग उसके लिए है। 0 से लेकर 13 तक आप यूज करोगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि DHT सेंसर कैसा होता है, उनका पिन का यूज कहाँ कहाँ पे कैसा करना होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं फिजिकल कंपोनेंट पे और देख लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें यूज किए जाएंगे और उनका कंपोनेंट सर्किट कैसे बनाई जाती हैं। तो हम आ गए हैं यहाँ पे, देखिए फिजिकल कंपोनेंट पे कि हमको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको एक आर्डिनो बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, ये हमारा आर्डिनो बोर्ड है। इसके बाद हमको एक ब्रेड बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, ये ब्रेड बोर्ड है। इसके बाद हमको एक DHT सेंसर की आवश्यकता पड़ेगी, जो ये मेरा DHT सेंसर है जो 4 पिन वाला है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसमें कहीं पर भी आप इसको अटैच कर दीजिए। ऐसे मैंने इसको क्या कर दिया, अटैच कर दिया। अब इसको अटैच करने के बाद हमको क्या करना है, इसको कनेक्ट कराना है। तो मैंने अभी आपको बताया था इसमें जो चारों पिन है उसका क्या यूज होता है। तो पहली वाली जो पिन होती है उस पहली वाली पिन से आपको क्या करना होता है, 5 वोल्ट अटैच करना होता है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि ये जो भी पिन आपने लगाया हुआ है वो किस में लगी हुई है। तो यहाँ से मैंने ले लिया, और यहाँ पे जो एनालॉग की साइड में 5 पिन होती है उसमें आपको क्या कर देना है, उसको अटैच कर देना है यहाँ से। ये देखिए मैंने उसको अटैच कर दिया। इसके बाद दूसरा वाला जो है पिन, उस दूसरे वाली पिन से आपको क्या करना है, आपका डिजिटल जो राइट आप करते हो, यानी किसी भी पिन में 0 से लेकर के 13 में आप क्या करोगे, इसको अटैच कर दोगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 7 में अटैच कर देता हूँ, पिन नंबर 7 में। ठीक है, तो यहाँ पे पिन नंबर 7 में मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ इसको। ये देखिए अटैच हो गया। इसके बाद आपको तीसरी पिन छोड़नी होती है। इसके बाद जो लास्ट वाली पिन यानी चौथी पिन होती है उसमें आपको क्या करना होता है, ग्राउंड की सप्लाई करनी होती है। तो ग्राउंड आपका इस साइड भी है, ग्राउंड आपका उस साइड भी है, तो दोनों साइड में से कोई सी भी साइड आप ग्राउंड का यूज कर सकते हो। तो ये तो हमारा फिजिकल कंपोनेंट तैयार है, इसकी वायरिंग तैयार है, सर्किट तैयार है। देख लीजिए एक बार, यहाँ से 3 पिन निकली हुई है जो,
ठीक है, जंपर वायर निकले हुए हैं। उसमें से पहला जो जंपर वायर है वो गया है 5 वोल्ट के लिए। दूसरा जो जंपर वायर है आपका निकला हुआ वो गया है इस वाली पिन में, यानी पिन नंबर 7 में। तीसरा जो जंपर वायर निकला है वो गया है ग्राउंड के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम लोग प्रोग्राम को टाइप करते हैं, फिर अपलोड करके इसका आउटपुट। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं अपने यहाँ पे आर्डिनो IDE पे। तो देखिए मैंने थोड़ा सा जल्दी के लिए प्रोग्राम को टाइप कर लिया हुआ है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक डायरेक्टरी इंक्लूड की गई है कि इंक्लूड dst.h। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमको क्या करना है, फिर से एक DHT लगा देना है। इसके बाद यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया हुआ है कि DHT 11 में जो पिन होगी वो किस पे होगी, यानी पिन नंबर 7 पे होगी। वाइड सेटअप की बात करें तो वाइड सेटअप में देखिए दिया गया है सीरियल बिगिन 9600। सीरियल बिगिन का मतलब क्या होगा, हमको सीरियल मॉनिटर पे इसका भी आउटपुट आपको दिखाएंगे। और 96 का मतलब होता है बॉट रेट। बॉट रेट का मतलब क्या होगा कि 1 सेकेंड में आपका सीरियल मॉनिटर कितना डेटा ट्रांसफ़र करेगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद वाइड लूप में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए वाइड लूप में मैंने लिया हुआ है इंट चेक DHT रीड 11 और DHT उस पिन को, यानी एक चेक करेगा, DHT रीड करेगा 11 को किस पे, DHT पिन पे जो आपने लगाया हुआ होगा 7 नंबर पे। इसके बाद नेक्स्ट है सीरियल प्रिंट। सीरियल प्रिंट क्या करेगा, टेम्परेचर। तो ये सिंपल जो सीरियल प्रिंट वाला मैटर है यहाँ पे दिया गया, इसमें वो वर्ड प्रिंट होगा, यानी जो टेम्परेचर आपने इसके अंदर लिखा हुआ है वो टेम्परेचर ऐसे क्या होगा, आ जाएगा इक्वल लग के, उसके सामने उसकी जो भी वैल्यू होगी टेम्परेचर की 10, 20, 50 जो भी होगा उस समय टेम्परेचर, वो वहाँ पे प्रिंट होगा। इसके बाद फिर क्या कर रहा है कि सीरियल प्रिंट ln और DHT डॉट टेम्परेचर। अब ये जो DHT होगा उस समय का टेम्परेचर आपको क्या करेगा, प्रिंट करके दे देगा। नेक्स्ट उसी में अगली लाइन है सीरियल प्रिंट ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा, ह्यूमिडिटी जो लगाया गया है वो ह्यूमिडिटी लिखने के लिए लगाया गया कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी क्या करेगा, लिख करके आपको इक्वल करके यहाँ पे दिखाएगा कि ह्यूमिडिटी कितनी है, आर्द्रता कितनी है। इसके बाद यहाँ पे भी मैंने फिर से उसको क्या किया हुआ है, एलन के माध्यम से, सीरियल प्रिंट एलन के माध्यम से उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाया है। ठीक है, कि वैल्यू क्या होगी। एक बात ध्यान रखना, बाकी ये डिले आपको लगाना है या आपने लगाया हुआ जो भी डिले, मतलब आप समझ रहे होगे। यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है और ये जो ह्यूमिडिटी है ये सिर्फ टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए दिया गया है कि जो भी आपने लिखा हुआ उसके अंदर उस टेक्स्ट को प्रिंट करेगा। इसके बाद आपने ये जो लगाया हुआ है DHT टेम्परेचर और DHT ह्यूमिडिटी, ये इसकी वैल्यू को बताएगा कि उसमें कितनी वैल्यू है, टेम्परेचर कितना है और ह्यूमिडिटी कितना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, प्रोग्राम को क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। अपलोड करने से पहले एक बात आपको और बता दें कि आपने ये जो DHT का बनाया हुआ है इसके लिए आपको एक लाइब्रेरी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके आर्डिनो IDE में आपने लाइब्रेरी को ऐड नहीं किया हुआ है तो आपका ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा और वो गलत होगा। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले आर्डिनो IDE में, तो देख लेते हैं हम लोग कैसे लाइब्रेरी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप जाओगे सबसे पहले कहाँ पे, स्केच में। आप सबसे पहले स्केच में जाओगे, स्केच में जाना, स्केच में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा इंक्लूड लाइब्रेरी। इस इंक्लूड लाइब्रेरी में जाओगे तो यहाँ पे है ऐड, क्या है, जिप लाइब्रेरी। इस ऐड जिप लाइब्रेरी पे जाओगे तो यहाँ से आपको, अगर आपने कोई लाइब्रेरी डाउनलोड किया होगा तो यहाँ से क्या करोगे, सेलेक्ट करके ओपन करोगे, आपकी क्या हो जाएगी, लाइब्रेरी ऐड हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास कोई लाइब्रेरी नहीं है तो आप फिर से जाना यहाँ पे इंक्लूड लाइब्रेरी में और मैनेज लाइब्रेरी पे जाना। जब मैनेज लाइब्रेरी पे आप जाओगे तो आपके सामने क्या होगा कि एक फिर से ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे आ गया, ये जो सर्च बार है इस सर्च बार में आप क्या लिख दोगे, DHT। जैसे इस सर्च बार में DHT लिखोगे तो आप DHT की सारी फाइलें जो होंगी उसमें क्या हो जाती हैं, आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा DHT, तो यहाँ पे DHT अगर हम सर्च करें नीचे से ऊपर तक जाएंगे तो तमाम DHT की जो भी फाइलें हैं लाइब्रेरी की, वो लाइब्रेरी फाइलें देखिए यहाँ पे क्या आ जा रही हैं। ठीक है, उसको हमको क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पे DHT सेंसर लाइब्रेरी को क्या किया है, इंस्टॉल किया हुआ। आप भी यहाँ पे क्लिक करके लाइब्रेरी को क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। और जैसे ही इंस्टॉल करके अपलोड करेंगे प्रोग्राम को, तो प्रोग्राम जैसे आपका अपलोड हो जाएगा और आप देखोगे अपने बोर्ड पे या सीरियल मॉनिटर पे, हम क्या कहाँ पे देखेंगे, सीरियल मॉनिटर पे। तो इसका आउटपुट जो होता है सीरियल मॉनिटर पे देखा जाता है। तो सीरियल मॉनिटर आपको मिलेगा कहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ऊपर जो कॉर्नर दिया गया है उस कॉर्नर पे आप क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे एक और विंडो आ जाएगी। इस विंडो को मैं बड़ा कर रहा हूँ, देखिए।
टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर कितना है 31 है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर देखिए 31 दिया है इस समय मेरे रूम का, ह्यूमिडिटी 94 है, फिर अभी 94 31 है। ये आपका सेम आउटपुट लग रहा है और वहाँ पे टाइम भी दे रहा है कितने बज के कितने मिनट पे आपका ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कितनी है। अब अगर मेरे पास जो फिजिकल कंपोनेंट मैंने अभी आपको दिखाया हुआ था उस पर अगर मैं कोई गर्म चीज़ या कोई ठंडी चीज़ लेके जाऊँगा उसके पास, तो उसमें इसका मान जो होगा अभी क्या होगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो मैं करता क्या हूँ, थोड़ा सा मैं अपनी उंगली भिगा करके और इसके पास लेके जाता हूँ और हल्का सा भी देखिए ह्यूमिडिटी में कुछ परिवर्तन होगा। देखिए ह्यूमिडिटी 95 हो गई है, ठीक है। और थोड़ा सा मेरा हाथ अगर गीला होगा 98 हो गई थी, तो और इसका टेम्परेचर ह्यूमिडिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता होती है, ये देखिए, ठीक है, 98 हो गई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी देख सकते हैं अपने रूम का या अपने इन्वायरमेंट के आसपास का। तो ये तो मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन या अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेके आऊँगा, आपको दूंगा, जिससे आपके एग्जाम में क्या होगा, हेल्प हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक प्रोग्राम को नोट नहीं किया हुआ है तो आप प्रोग्राम को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और प्रोग्राम को क्या कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।